नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के स्टडी में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 15 से लेकर 21 जुलाई तक के कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में। और पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 20 जुलाई 2020 को विमोचन होने वाली पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी स्टेफन किंग, ऑप्शन सी जेके रोलिंग, ऑप्शन डी जेम्स पीटरसन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ये पुस्तक क्या है और इसकी क्या खासियत है। इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड के 17वें वर्ष के साहित्यिक करियर के पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको जारी किया जा रहा है। और इस पुस्तक को भारत की जो इनफ्रेंट पफिन बुक्स है उसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें उन्होंने अपने 16 साल की उम्र के अनुभव को साझा किया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य के सीएम को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम पलनस्वामी को पुरस्कार दिया जा रहा है। यह सम्मान उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करवाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किस व्यक्ति ने जीता? ऑप्शन ए सोजाइमो होलावानिया, ऑप्शन बी आंद्रेज डूडा, ऑप्शन सी किंगा डूडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंद्रे डूडा। लॉ एंड जस्टिस पार्टी PIS के आंद्रे डूडा अब 3 साल तक इस पे शासन करेंगे और इन्होंने 2015 के अंदर भी राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित पत्रकार का निधन हुआ है? ऑप्शन ए सुजात बुखारी, ऑप्शन बी नागीदास, ऑप्शन सी सुदीप दत्ता, ऑप्शन डी राजदेव रंजन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागीदास। नागीदास संघवी जो कि एक गुजराती पत्रकार व लेखक है जिन्होंने 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो कि मास्क नहीं पहनते सार्वजनिक जगह पर, और उनको मास्क बांटेगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य को इलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। यह अवार्ड स्वराज्य गाँव योजना, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट व मोबाइल ऐप के कार्य को देखते हुए दिया गया है। इन योजनाओं के तहत सभी जानकारी को आम नागरिक तक वास्तविक समय पर मुहैया करवाना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देश के किस संस्था के प्रमुख को 2020 के वन कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए एस किरण कुमार, ऑप्शन बी के शिवन, ऑप्शन सी जी माधवन नायर, ऑप्शन डी राधाकृष्ण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा के शिवन, ऑप्शन बी के शिवन। इसरो के जो अध्यक्ष के शिवन उनको यह पुरस्कार 2021 में फ्रांस के अंदर दिया जाएगा। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ये पुरस्कार होता है क्या। वन कर्मण पुरस्कार IAA इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है, जो कि प्रोफेसर उर्मी रामचंद्र राव यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिनको 2005 में यह पुरस्कार दिया गया था। किस IIT ने युवा सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित कर ली है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT पुणे, ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT कानपुर। IIT कानपुर ने यह डिवाइस विकसित कर लिए। थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं कि ये शुद्ध नाम की जो डिवाइस है ये होती क्या है। इस डिवाइस के अंदर 15 वाट की 6 अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जिसके द्वारा हम दूर से ही मॉनिटर इसको कर सकते हैं, और इसके संचालन के 15 मिनट के भीतर ही इसको 10x10 वर्ग फुट के कमरे को पूरी तरह से कीटाणु रहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने किसको अपना अंतरिम CEO बनाया? ऑप्शन ए हेमांग अमीन, ऑप्शन बी राहुल जोरी, ऑप्शन सी ब्रजेश पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमांग अमीन। यह अब राहुल जोरी का स्थान लेंगे, जो कि हेमांग पहले 2015 के अंदर भी IPL के CEO रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ से पीपल के पौधे लगाकर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए CRPF सेंटर, ऑप्शन बी BSF सेंटर, ऑप्शन सी ITBP सेंटर, ऑप्शन डी SSB सेंटर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CRPF सेंटर। इस अभियान के तहत 1.35 करोड़ पौधे लगाने का उद्देश्य रखा गया है। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है, 15 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला दिवस, ऑप्शन बी विश्व युवा कौशल दिवस, ऑप्शन सी विश्व न्याय दिवस, ऑप्शन डी अवकाश दिवस।
तो मैं हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्व युवा कौशल दिवस, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। और नेशनल मंडेला दिवस जो कि मनाया जाता है हमारा 18 जुलाई को, और इसके अंदर विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है हमारा 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए विनय कुमार, ऑप्शन बी रुद्रेंद्र टंडन, ऑप्शन सी सतबीर सिंह, ऑप्शन डी सुरेश कुमार मेनन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रेंद्र टंडन। अगला क्वेश्चन है, कौन बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। ऑप्शन ए विक्रम दुर्स्वामी, ऑप्शन बी रीवा गांगुली, ऑप्शन सी पंकज शरण, ऑप्शन डी संजय बिसारिया। तो हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए विक्रम दुर्स्वामी। विक्रम दुर्स्वामी इसके अंदर ढाका में रीवा गांगुली का स्थान लेगी, जो कि आप देख सकते हैं रीवा गांगुली अभी वहाँ पर राजदूत थी और उसका स्थान ले गया अभी विक्रम दुर्स्वामी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ, वह कला के किस सेक्टर से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन ए संगीत कला, ऑप्शन बी लेखन कला, ऑप्शन सी मृतिका कला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मृतिका कला। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी माइक जेडनी ने संन्यास लिया, वह किस देश से संबंधित थे। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपनी ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके। इन्होंने अपने करियर में 79 मैच टोटल खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्म वासुदेव जी का निधन हुआ है, किस कंपनी के चेयरमैन थे। ऑप्शन ए इसरार समूह, ऑप्शन बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हॉकिंस कुकर, ऑप्शन डी सहारा ग्रुप। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकिंस कुकर। इन्हें 1968 में कंपनी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी गुरबख्श सिंह व प्रथम क्रिकेट प्लास नंदी को 2020 के किस बड़े सम्मान से नवाजा गया है। ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन बी मोहन बगान रत्न, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन बगान पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया। गुरबख्श सिंह को 1911 में IFA शील्ड जीत की इतिहास को रचने के लिए दिया गया यह अवार्ड, जबकि गैर हॉकी खिलाड़ी क्रिकेट प्लास नंदी को भी यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने रेमेजन कैंपेन के माध्यम से किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए फिक्की, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी निफ्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फिक्की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने इसमें उद्देश्य रखा है कि कोविड-19 के दौरान जो कि कमजोर वर्ग के बच्चों हैं उनकी मदद करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रिलीज हुई पुस्तक इफ इट ब्लड्स किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी स्टीफन किंग, ऑप्शन सी J.K. रोलिंग, ऑप्शन डी स्टेफनी मेयर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टीफन किंग। तो दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये पुस्तक क्या और इसके अंदर क्या कहानी रहेगी। तो इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित होगी और यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, 2020 ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किस भारतीय को दिया गया। ऑप्शन ए जीना डेविस, ऑप्शन बी सचिन अवस्थी, ऑप्शन सी रवि चोपड़ा, ऑप्शन डी मनोहर जोशी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिन अवस्थी। सचिन वही व्यक्ति है जिन्होंने वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा करके हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिन तक लंबी यात्रा की थी और गंगा स्वच्छता का संदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, 2000 बैच के डॉक्टर विदु पी नायर विदेश सेवा अधिकारी किस देश के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी तंजानिया। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान। डॉक्टर विदु पी नायर को यहाँ का अब राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, FStar-6D नामक दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। FStar-6D चाइना के पहला ग्लोबल हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सिस्टम का ही एक भाग होगा, जो कि अगले 15 साल तक अंतरिक्ष के अंदर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए वेद प्रकाश दुदेजा, ऑप्शन बी नटराजन, ऑप्शन सी जिम ट्राइकलेट, ऑप्शन डी तीनों को। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेद प्रकाश दुदेजा। तो थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये RLD रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है इस समय, और इन्हें अपने अवसंरचना विकास के लिए योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की सुरक्षित यात्रा करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए इंटीरियर कोच फैक्ट्री पेरम्बलुर चेन्नई,
ऑप्शन बी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, ऑप्शन सी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन, ऑप्शन डी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इसकी खासियत में कॉपर कोटिंग युक्त रोलिंग व चिटकनी प्लाज्मा एयर प्योरीफायर शामिल होगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एडीबी एशियन डेवलपमेंट ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी अशोक लवासा, ऑप्शन सी मासाटेसुगु असाकावा और ऑप्शन डी दिवाकर गुप्ता। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक लवासा। यह एक हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी है जो कि दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। यहाँ पर पहले दिवाकर गुप्ता यहाँ के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अभी अशोक लवासा को बना दिया गया और मासाटेसुगु असाकावा यहाँ के अध्यक्ष हैं एडीबी के। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाचार व सूचना प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी हिना दास, ऑप्शन सी ब्रैटली, ऑप्शन डी मारिया शारापोवा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रैटली। ब्रैटली पूर्व ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज है, इनको अभी स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। देश की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ बनाई गई है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। इसमें पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग RIFD से हो सकेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एरोस्पेस व रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। इसे तमिलनाडु के डेवलपमेंट एप्रोवेशन सेंटर SIDHCIL द्वारा आयोजित किया गया है और इसके अंदर बात को सशक्त बनवाने के विषय पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस शहर में स्थित इंकोय भारतीय महासागर सूचना केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका उद्देश्य होगा कि लोगों को खुले में शौच न करना, स्वच्छता जैसे मुद्दे पर जागरूक करना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भारत के पहले रेल पुल अंजी खाद पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। यह पुल 473.25 मीटर लंबा होगा जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर व लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिम टाइकलेट को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इंफ्रा बिजनेस लीडर अवार्ड, ऑप्शन बी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ऑप्शन सी स्टेवी अवार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यह अवार्ड 2007 से ही प्रतिवर्ष भारतीय व अमेरिकी शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। देश की किस IIT ने विश्व की सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित कर ली है। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने यह किट स्थापित कर ली है। इस किट का नाम कोरोश्योर होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। 10,522 हेक्टेयर में फैला यह फॉरेस्ट वनस्पति व जीवों की बड़ी संख्या में घर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 3.25%, ऑप्शन सी 5.75%, ऑप्शन डी 7.73%। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.73%। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन ए सूरीनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरीनाम। ये पूर्व सेना तनाशा डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे जो कि PRP पार्टी से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। ऑप्शन ए विनीसियस, ऑप्शन बी फेरेस टोरेंस, ऑप्शन सी मार्कस रैशफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्कस रैशफोर्ड। इंग्लैंड के इस 22 वर्षीय खिलाड़ी को यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है थंगमस ऑफ एंथोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक
पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। यह किस जनजाति पर आधारित है? ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी मोपा, ऑप्शन सी मेजी, ऑप्शन डी ठंगमस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठंगमस, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले की कोसिंग गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के सहयोग से किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए महिला सुरक्षा, ऑप्शन बी साइबर, ऑप्शन सी महिला सुरक्षा साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी महिला सुरक्षा। तो इस अभियान का नाम होगा ऑप्शन बी साइबर, इस अभियान का नाम रखा गया है। यह अभियान महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध को रोकेगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। महाराष्ट्र की कौन सी महिला निर्वाचन आयुक्त थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी छठी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली। इनको 2 चरणों के अंदर नियुक्त किया गया था, जो कि 5 जुलाई 2000 तक इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में ट्रैक में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कब तक आगे बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2026। अगला क्वेश्चन है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपेज ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की। इनमें शामिल है ऑप्शन ए शाहिदुल आलम मोशेद, ऑप्शन बी डॉक्टर स्वेतलाना, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। इन सभी को यह अवार्ड दिया गया है। तो थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये इनको अवार्ड क्यों दिया गया और ये किस देश से संबंधित रखते हैं। शाहिदुल आलम है बांग्लादेश से, मोशेद ईरान से, ओडापा नाइजीरिया से और स्वेतलाना रूस से रिपोर्टिंग करते हैं। और इनको ये अवार्ड आपराधिक कार्य के अंदर आपराधिक कार्य में सच्चाई से रिपोर्टिंग करने के लिए दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 17 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व कागज दिवस, ऑप्शन बी विश्व टाइगर दिवस, ऑप्शन सी विश्व डाक दिवस, ऑप्शन डी विश्व न्याय दिवस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व न्याय दिवस। तो थोड़ा हम बाकी के बारे में जान लेते हैं। विश्व कागज दिवस हमारा मनाया जाता है 1 नवंबर के अंदर। विश्व टाइगर दिवस हमारा मनाया जाता है 29 जुलाई को और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, 18 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला दिवस, ऑप्शन बी विश्व टाइगर दिवस, ऑप्शन सी विश्व पृथ्वी दिवस, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला दिवस। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला दिवस, इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला की याद में दिवस की शुरुआत न्यूयॉर्क के अंदर 18 जुलाई 2009 से की गई थी, जो कि प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अब कचरे से बिजली बनाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है, जिससे 5 मेगावाट बिजली पैदा होने की संभावना है। गबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए सिल्विया बोंगो, ऑप्शन बी अशोका रपिंदा, ऑप्शन सी एलन जॉनसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोको रपिंदा। ये देश की 12वीं पीएम होगी अभी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री गबन देश की बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। 43 देशों की सूची के अंदर चीन व अमेरिका पहले व दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने ला लीगा का कौन सा खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी 32वां, ऑप्शन सी 33वां, ऑप्शन डी 34वां। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 34वां इन्होंने अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन किस वजह से हुआ? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी कोविड-19, ऑप्शन डी हृदयघात। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोविड-19, जो कि इनका निधन कोविड-19 की वजह से हो चुका है। इनको यह अवार्ड 1995 में नोटिंगम शॉटपुट व 2002 में पैरा बैडमिंटन में मेडल लाने के लिए यह अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने अपने एआई पाठ्यक्रम की मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आईबीएम, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी इनमें से ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईबीएम। तो थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है, ये पाठ्यक्रम क्या है और इसके अंदर क्या क्या होगा।
तो इस पाठ्यक्रम के तहत ऑनलाइन शिक्षा व कक्षा संचालित की जाएगी और इस कार्यक्रम की शुरुआत 12वीं के छात्रों व शिक्षक AI कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में की गई थी। इसके अंदर 13 राज्यों, जिसके अंदर दिल्ली, NCR, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब को शामिल किया गया था। SCL टेक्निकल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए शिव नाडार, ऑप्शन बी रोशनी मल्होत्रा, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी ऋषभ प्रेम जी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोशनी मल्होत्रा। वह अपने पिता शिव नाडार की जगह लेगी। अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बाल दिवस, ऑप्शन बी विश्व मधुमेह दिवस, ऑप्शन सी विश्व शतरंज दिवस, ऑप्शन डी विश्व ओजोन दिवस। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है हो जाएगा विश्व शतरंज दिवस, ऑप्शन सी विश्व शतरंज दिवस। यह दिवस 1924 में पेरिस में शुरू किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना के रूप में इसको बनाया जाता है, याद में बनाया जाता है। और FIDE के अध्यक्ष इस समय जो कि अर्कडी डोबकोविच है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से देखते हुए। अगला क्वेश्चन है नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले ओबामा द्वारा प्राप्त प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस महान व्यक्ति का निधन हो गया है? ऑप्शन ए कार्डिट टेटिंडल विवियन, ऑप्शन बी थॉमस सी वेल्स, ऑप्शन सी नोमरा ग्रे चिंडी, ऑप्शन डी बारबरा वी स्नेक। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डी टिंडल विवियन। विवियन ने वोटिंग राइट्स एक्ट लागू करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है ICI इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने किस पोर्टल को शुरू किया? ऑप्शन ए होप, ऑप्शन बी एस्पायर, ऑप्शन सी गो, ऑप्शन डी डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्पायर। ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नाम के इस पोर्टल की शुरुआत ICAI ने भारत ने मोटर वाहन उद्योग में तकनीकी शीघ्रता लाने के उद्देश्य से की है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट वेंडरों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए PM जनधनी ऐप, ऑप्शन बी PM स्वनिधि ऐप, ऑप्शन सी PM मोदी जन योजना ऐप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PM स्वनिधि ऐप। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अभी हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी कुवैत। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। ओप में 3 अलग अलग उपकरण लगाए गए हैं जिसके अंदर एक इमेजर 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गई है। 687 दिनों तक इसकी परिक्रमा करेगा और ओप को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्यक्ति CM शेषाद्री का निधन हो गया, वह थे एक ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी साहित्यकार, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणितज्ञ। इन्होंने चेन्नई में गणित संस्थान की स्थापना की थी जो कि भारत में गणित की पढ़ाई के लिए एकमात्र संस्थान था। अगला क्वेश्चन है तीसरी G20 बैठक को किस दिन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 19 जुलाई, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 21 जुलाई। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और G20 एक विकसित विकासशील देशों का एक ग्रुप है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। अगला क्वेश्चन है हंगरी ग्रां प्री 2020 को किस फार्मूला 1 के खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन सी वाल्टरी बोटास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। यह एक फार्मूला रेसिंग प्रतियोगिता होती है जो कि लुइस हैमिल्टन इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने अनेक खिताब अपने नाम के। हंगरी ग्रां प्री 2020 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप की तीसरी रेस थी। अगला क्वेश्चन है बॉलीवुड व्यक्तित्व रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वह थे एक ऑप्शन ए निर्माता, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी गायक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्देशक। इन्होंने प्यार तूने क्या किया वह सड़क जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। अगला क्वेश्चन है 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर मॉरिस सनाकायट, ऑप्शन बी मरिचना वर्दीनायसिस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों को। तो थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि नेशनल मंडेला अवार्ड होता क्या है और ये इनको क्यों दिया गया है। नेशनल मंडेला अवार्ड की शुरुआत UN सभा द्वारा 2014 में की गई थी जो कि हर 5 साल के अंदर दिया जाता है। और गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कायट ने अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको अवार्ड दिया गया। और ग्रीस की बदीनासिस 30 वर्षों से लगातार बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल थी, इसलिए इनको अवार्ड दोनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
इस योजना में सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सूरत में रात्रि कर्फ्यू में मंत्री के बेटे को रोकने वाली महिला सिपाही कौन है? तो इसके अंदर हमारे ऑप्शन है पुनीता सिंह, ऑप्शन बी पिंकी रानी, ऑप्शन सी सुनीता यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुनीता यादव। तो थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं, ये मामला क्या है। कुछ दिन पहले गुजरात के सूरत में सुनीता यादव ने कुछ लड़कों को रात्रि कर्फ्यू तोड़ने पर रोका था। तब उन्होंने दोस्त मंत्री के बेटों को बुलाया, तब उनसे काफ़ी बहस हुई। इस मामले के अंदर अधिकारियों का सुनीता यादव को मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। तो ये मामला बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विश्व कप के विजेता फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे सुरले ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। तो इन्होंने 2014 की विश्व कप विजेता अपने टीम के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एसबीआई कार्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज ने अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन ए ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी रजनीश कुमार, ऑप्शन सी के.सी. चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अश्विनी कुमार तिवारी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्विनी कुमार तिवारी। अब इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट होकर के आने वाले 2 साल तक रहेगा। तो थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। ऋषि कुमार शुक्ला जो कि सीबीआई के चीफ है इस समय, रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के चीफ है, और के.सी. चक्रवर्ती जो कि हमारे पीएनबी के अभी अध्यक्ष हैं। तो अगला क्वेश्चन है एस हुसैन जैदी का नया उपन्यास प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए द एंड गेम, ऑप्शन बी ब्लैक फ्राइडे, ऑप्शन सी डोरी टू दुबई, ऑप्शन डी बाइकला टू बैंकॉक। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द एंड गेम। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, यह उपन्यास क्या है। इनका यह उपन्यास राजनीति, धोखा व आतंक पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए विक्रम सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हसमुख अधिया, ऑप्शन सी पी प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन डी राजीव जैन। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवीण सिद्धार्थ। यह विक्रम सिंह की जगह लेगी अभी।